कि फायर सैंडमैन की गैंग आखिर इस सिटी में आके सारे लोगों को परेशान क्यों करने लग गए और आखिर अपने सारे सुपर हीरो वापस लड़के कैसे बनेंगे। तो लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि कैसे अपने सारे सुपर हीरो स्पाइडी, वेनम और डेडपुल लड़की बन चुके थे सिर्फ और सिर्फ इस लड़की के मैजिक की वजह से, जिसके बाद से अपने वो तीनों सुपर हीरो बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर हो गए थे और वो अब कोई भी नॉर्मल गैंगस्टर को भी हराने में बहुत ज़्यादा टाइम लगा रहे थे। पर कुछ टाइम पहले जब सैंडमैन सुपर हीरो के टावर में सो गया था और उसकी सारी मिट्टी यहाँ वहाँ फैल चुकी थी, वही टाइम स्पाइडी गुस्से में आकर थोड़ा सा सैंडमैन को डांट देता है कि कैसे हमेशा सैंडमैन पूरे के पूरे सुपर टावर को गंदा करके रखता है। जिसके बाद अपना सैंडमैन थोड़ा ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और वो सुपर हीरो का टावर छोड़ के अपने सिटी में वापस जाने लगता है। अपने सिटी में जाने के बाद उसे ये पता चलता है कि उसके सब भाई मिलकर ओल्ड सिटी पे हमला करने वाले, जिसके बाद सैंडमैन अपनी पूरी की पूरी सिटी को तबाह करना चालू कर देता है। और अब वो इतना ज़्यादा पावरफुल बन चुका था कि अब वो किसी को भी इजीली हरा सकता था। और वही टाइम उसके सामने उसका सबसे बड़ा भाई गोल्डमैन आ जाता है और बोलता है कि सैंडमैन तू भी हमारे साथ मिलकर स्पाइडी और सारे सुपर हीरोज़ को हरा दे, जिसके बाद हम उस ओल्ड सिटी को सैंडमैन लुक की सिटी बना देंगे और वहाँ हम आराम से रह सकते। पर अपने सैंडमैन ने सारे सुपर हीरोज़ और वहाँ के लोगों के साथ बहुत ही अच्छी यादें थी और उसने कितनी बार सारे सुपर हीरोज़ के साथ मिलकर पावरफुल से पावरफुल विलन्स को हराया था। तो क्या आज वो उसी सिटी को जिसको वो इतने टाइम से बचाते आ रहे हैं खुद उस पर हमला करके उसे तबाह कर देगा? अब सैंडमैन के पास कोई और रास्ता नहीं था, उसको अपने भाई को हराना ही पड़ता सिर्फ और सिर्फ सिटी को बचाने के लिए। और कुछ टाइम बाद उसने अपने बड़े भाई को हरा भी दिया, जिसके बाद वो अपनी सिटी से निकल जाता है। पर उसको ये भी पता था कि जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो उसका छोटा भाई है फायरमैन, क्योंकि वो अकेला ऐसा है जो सैंडमैन की पूरी फैमिली में सबसे ज़्यादा पावरफुल है। और वहाँ विलन आइलैंड में थैनोस के बेटे ने डॉक्टर ऑक्टोपस से हाथ मिला लिया है और अब वो दोनों मिलकर एक खतरनाक विलन बनाना चाहते जो अपने स्पाइडी को बहुत ही आसानी से हरा दे। और यहाँ अपना स्पाइडी वो तो सिर्फ पूरे सिटी में घूम रहा था और वो ये रास्ता ढूंढ रहा था कि वो फिर से वापस नॉर्मल कैसे हो सकता है। और पिछले 3 दिनों से वो सुपर हीरोज़ के टावर में भी नहीं जा पाया, सिर्फ और सिर्फ ऐसे दिखने की वजह से। थैनोस का बेटा विलन आइलैंड में सारे लोगों को बहुत ही ज़्यादा परेशान कर रहा था। वो रोज़ कुछ ना कुछ नया तरीका लेकर आकर लोगों को परेशान करता था। फायरमैन गलती से ओल्ड सिटी में आने की जगह न्यू सिटी में चले जाता है, जहाँ वो ये सोचने लगता है कि उसको यहाँ आकर कितना ज़्यादा टाइम हो गया, पर अभी तक उसने एक भी सुपर हीरोज़ को नहीं देखा। और उसको ये नहीं पता था कि वो गलत सिटी में आ गया है। सारे सुपर हीरोज़ तो ओल्ड सिटी में रहते और वहाँ अपना सैंडमैन जो कि पूरे सिटी में परेशान होकर अपने भाई फायरमैन को ढूंढ रहा था सिर्फ और सिर्फ उसको रोकने के लिए। पर उसको ये नहीं पता था कि उसका भाई तो गलती से न्यू सिटी में जा चुका है। पर अब सैंडमैन और भी ज़्यादा टेंशन में आ जाता है। वो ये सोचने लगता है कि शायद उसके भाई ने सारे सुपर हीरोज़ को मार डाला क्योंकि उसका भाई बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है। जिसके बाद सैंडमैन का भाई फायरमैन उसके सामने न्यू सिटी में बहुत सारे गैंगस्टर्स आ जाते। वैसे तो वो कोई सुपर हीरो नहीं है और उसको बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं था कि वहाँ के लोगों को बचाने के लिए, पर उन गैंगस्टर लोगों ने उसका मजाक उड़ाने लग गए थे, जिसकी वजह से वो उनसे फाइट करना चालू कर देता है। इसकी फाइटिंग स्टाइल से देख के समझ में आ रहा था कि इस बंदे को हराने में बहुत ही ज़्यादा टाइम लगने वाला है और शायद से ये अपने सैंडमैन से भी ज़्यादा पावरफुल हो सकता है। और आखिर थैनोस का बेटा और डॉक्टर ऑक्टोपस क्या प्लान कर रहे और क्या ये फायरमैन कभी भी ओल्ड सिटी में आ पाएगा और स्पाइडी और सारे सुपर हीरोज़ को हरा सकता है या फिर अपने सारे सुपर हीरोज़ को हरा देंगे।